हाय गाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप एक साइंटिफिक टेक्निक है और ये हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 में एफ टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर दी गई सबसे पहली टेक्निक का नाम है। फंक्शनल फोरमैनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो ये समझाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप को फॉलो करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फॉरमैन यानी कि वर्कर के साथ साइंटिफिक इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली जब एफ टेलर ने अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स परफॉर्म की तो उनका ये मानना था कि बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन और बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग के साथ हमें साइंटिफिक मेथड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के ऊपर लगाए गए साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अकॉर्डिंग टू एफ टेलर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी मैनेजर के साथ काम करने के लिए दो तरह की सिचुएशन देखी जा सकती है। जहां इन्होंने एक तरफ सिचुएशन को कहा गया प्लानिंग, यानी कि बेसिकली आसान भाषा में बात करूं तो उनके कहने का मतलब था कि हम किसी भी ऑफिस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका था हम उसे प्लानिंग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा तरीका था हम उस ऑफिस को या उस फैक्ट्री को, उस मैनेजर की वर्किंग को दूसरे लेवल यानी कि प्रोडक्शन लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए जब आप अपनी चैप्टर नंबर 2 के इस फंक्शनल फोरमैनशिप के डायग्राम को देखते हैं तो वो डायग्राम आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, जहाँ एक तरफ प्लानिंग है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे और कुछ लोग रियल वर्किंग पे काम करेंगे। इन प्लानिंग और इस प्रोडक्शन के बीच में जो इंडिविजुअल रखा गया है उसको कहा जाता है वर्कर। और ये पूरी फंक्शनल फोरमैनशिप इस वर्कर के साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप को फॉलो करने के लिए ही बनाई गई थी। अब बात करूं फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या समझाया गया है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप में ये कहा गया है कि किसी भी एक वर्कर को, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इस वर्कर को अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर टेक्निक काम कब आएगी? देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हेनरी फेयोल, जो कि एक और मैनेजमेंट थियरिस्ट थे जिन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रपोन किए थे और वो फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स कहलाते भी हैं, इन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक वर्कर को एक ही इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे सकता है विच वॉज यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप इससे थोड़ा बियॉन्ड आगे लेके जाती है। वो ह्यूमन एफर्ट्स को साइंटिफिक लेवल से कनेक्ट करते हैं और समझाते हैं कि एक वर्कर को यानी कि एक फॉरमैन को अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग सुपीरियर्स उसे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और ये जो अलग अलग सुपीरियर मैं बोल रहा हूँ, हमारी बुक के हिसाब से ये 8 अलग अलग लोग हैं, 4 प्लानिंग में, 4 प्रोडक्शन में। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं कि किस तरह से प्लानिंग और किस तरह से प्रोडक्शन इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लानिंग में हमारी बुक के अंदर बताया गया है रूट क्लर्क। देखिए, रूट क्लर्क का ये काम है कि वो इस वर्कर को, देखिए वो इंस्ट्रक्शन तो इस वर्कर को ही देने वाला है, इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा उसके रूट का। उसका रूट से मेरा मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्कर के यूज किए गए मूवमेंट्स को रूट क्लर्क ऑब्जर्व करेगा और इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस स्टडी को या इस पर्टिकुलर स्टडी टेक्निक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल अज्यूम करना होगा। देखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ही हैं। जब आप स्कूल के अंदर एंटर करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड में वहाँ उस गेट पे जो टीचर है, जो आपका पीटी टीचर है, गेम्स का टीचर है या जो ड्यूटी इंचार्ज उस जगह खड़ा हुआ है, वो ये श्योर करता है कि आप स्कूल के मेन गेट से एंट्री लेकर के अपने क्लासरूम तक सही रूट को फॉलो करके जाएं। ठीक उसी तरह से एफ टेलर ने भी यही समझाया कि अगर किसी वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में मूवमेंट्स करने हैं तो उसे प्रॉपर रूट फॉलो करना चाहिए। अगर वो रूट फॉलो नहीं करेगा वो टाइम, एफर्ट, एनर्जी और मूवमेंट्स को वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो पहला हुआ रूट क्लर्क, जो किसी भी वर्कर के मूवमेंट्स, रूट, रास्ता जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया है उसका ध्यान रखेगा। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। यहां पर रूट क्लर्क के बाद आता है कार्ड क्लर्क। देखिए, कार्ड क्लर्क भी इस वर्कर को ही इंस्ट्रक्शन देने के लिए है और कार्ड क्लर्क का काम है
कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उस वर्कर के पास जो आईडी कार्ड दिया गया है वो आईडी कार्ड को क्रॉस वेरीफाई करेगा और ये चेक करने के लिए कि क्या ये वर्कर सही आईडी कार्ड पहन के सही डिपार्टमेंट में जा रहा है, क्या ये वर्कर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं। देखिए आज के ज़माने में तो रेटिना स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, थंब इम्प्रेशन, काफ़ी सारे तरीके हैं। मैं बात कर रहा हूँ एफडब्ल्यू टेलर के उस पुराने टाइम पीरियड की जहाँ ये सब तरीके नहीं थे, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी। वहाँ पर वर्कर गलत आइडेंटिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते थे। इसीलिए उनका ये कहना था कि कार्ड क्लर्क टेक केयर करेगा एम्प्लॉय की आइडेंटिटी का और ये इंस्ट्रक्शन वो वर्कर को देगा। ठीक उसी तरह से जैसे स्कूल के मेन गेट से अंदर आते वक्त वो रूट क्लर्क आपका रूट चेक कर रहा है, वही दूसरा इंचार्ज आपने स्कूल का आईडी कार्ड पहना है या नहीं ये वो चेक करा है। ठीक उसी तरह से वो कॉलेज का गेट कीपर आपने कार्ड पहना है या नहीं, ठीक उसी तरह से वो जर्नलिस्ट के उसने वो कार्ड पहना है या नहीं। आईडी कार्ड इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट एम्प्लॉय जो टेक केयर करता है ये कार्ड क्लर्क। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि वो कौन सा तीसरा इंडिविजुअल है जो इस वर्कर को अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देगा। पहला था रूट क्लर्क, दूसरा है कार्ड क्लर्क, तीसरे इंडिविजुअल का नाम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही है। एंड नाउ दिस टाइम इट इज़ वेरी क्लियर कि ये आपके टाइम और कॉस्ट का ध्यान रखने के लिए है। कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने प्रॉपर रूट फॉलो किया है, आपने प्रॉपर कार्ड पहना हुआ है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बहुत स्लो स्पीड के साथ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, लाइट वेस्ट कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, फूड मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने समझाया कि दिस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल टेक केयर कि वर्कर कहीं इस टाइम और कॉस्ट को वेस्ट ना करें। देखिए इस कॉस्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, मटेरियल सारी कॉस्ट आएंगी। टाइम के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन में वो स्लो काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या वो वर्कर स्लो है या वो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। सो एफडब्ल्यू टेलर ने समझाया कि अगर कोई वर्कर ऐसा कर रहा है तो उसे इस बात के लिए रोका जा सकता है, उस पर डिसिप्लिन कंट्रोल लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे स्कूल के अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं या स्कूल के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, आपका टीचर कोऑर्डिनेटर आपको समझाने की कोशिश करता है दैट यू शुड नॉट वेस्ट। ठीक इसी के स्टडी पे चलते हुए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कहलाता है डिसिप्लिनरी। देखिए डिसिप्लिनरी इज वन ऑफ द इंचार्ज टू दिस पर्टिकुलर वर्कर जो टेक केयर करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किए गए प्रॉपर ऑर्डर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का वो सीरियस सिंसियर इंडिविजुअल एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में उन सारे वर्कर के फॉलो किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रख रहा है। आई एक्सपेक्ट कि यहाँ तक आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप समझ में आ रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ही वर्कर को ये 4 लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ये वर्कर प्रॉपर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ इनके ऑर्डर समझ सकता है। सो ये तो हुआ हाफ ऑफ फंक्शनल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि ये वर्कर जब प्रैक्टिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है तब इसके साथ क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्शन के अंदर अगर सबसे पहली बात करूँ तो सबसे पहले आता है स्पीड बॉस। देखिए स्पीड बॉस नाम से क्लियर है जो इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही बना है और स्पीड बॉस का काम होगा वो ध्यान रखेगा कि आप कितने फास्ट काम कर पा रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन में आप स्लो होकर के स्पीड वेस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट काम करके आप ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटीफुल मटेरियल्स की क्वालिटी को बिगाड़ रहे हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखेगा स्पीड बॉस, यानी कि वो क्वांटिटी, क्वालिटी और आपकी स्पीड सभी बातों का ध्यान रखेगा इस स्पेसिफिक वर्कर के लिए हर बार। अब बात करते हैं दूसरे लेवल पे, तो दूसरा जो इंडिविजुअल है उसका नाम कहलाता है गैंग बॉस। देखिए गैंग बॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नाम से क्लियर है जो कोशिश करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गैंग ना बने। यहाँ से गैंग में 2 तरह से समझाना चाहूँगा। एक तो या तो एम्प्लॉयज़ के ग्रुप ना बने, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉय के ग्रुप काफ़ी इनफॉर्मल और फ्रेंडली हो जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करके सिर्फ गॉसिप करते हैं। या फिर ये गैंग बॉस ध्यान रखेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी एक जगह एक गैंग में रखे रहें ताकि जब भी उनकी ज़रूरत हो उन्हें एक जगह से लिया जा सके। ठीक उसी तरह से अगर आपने कभी किसी गाड़ी सुधारने वाले मैकेनिक की शॉप देखी है,
उस मैकेनिक की शॉप पे काफ़ी सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं। वो सारे पड़े हुए टूल्स को एक जगह रखना बार बार, ये गैंग बॉस का काम है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ FW टेलर की साइंटिफिक टेक्निक की और यहाँ एग्जांपल लिया जा रहा है किसी मैकेनिक का, तो मैकेनिक अपने बिजनेस के अंदर वो प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार उस मटेरियल को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहा है, उस इक्विपमेंट्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन FW टेलर की स्टडी अगर फॉलो करते हैं तो गैंग बॉस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, एफर्ट, एनर्जी बचाएगा और सिखाएगा कि किस तरह से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को एक जगह रख करके आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ला सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो कि इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा, दैट इज रिपेयर बॉस। देखिए नाम से क्लियर है, रिपेयर बॉस विल टेक केयर ऑफ रिपेयर्स ऑफ ऑल मशीन एंड विल टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीन्स। वो ध्यान रखेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो गई है, किसका आउटपुट कम है, किस मशीन में ऑयलिंग की, रिपेयरिंग की या रेस्ट की ज़रूरत है। इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर बॉस रखा जाएगा जिसका नाम होगा रिपेयर बॉस। ये भी इस वर्कर को ही इंस्ट्रक्शन देगा। सो अलग अलग वर्कर अलग अलग टाइम फ्रेम में एक ही वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल फॉरमैनशिप। और फंक्शनल फॉरमैनशिप में 8 लोग होते हैं और 8th इंडिविजुअल यानी कि प्रोडक्शन का 4th इंडिविजुअल जो इस वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका नाम है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज ऑलमोस्ट द सेम पोस्ट जो यहाँ डिसिप्लिन की है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करेगा ताकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। आई एक्सपेक्ट कि आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप बेसिक चार्ट लेवल पे तो समझ में आ गई। अब एग्जामिनेशन में आप किस तरह से लिख कर आएंगे, आप हेडिंग डालेंगे फंक्शनल फॉरमैनशिप, फिर समझाएंगे that this is one of the scientific technique propounded by FW Taylor. According to this, he suggested that each and every worker will get different instruction from different superior on a different time frame. This is the organization will divide in planning department and production department. Where the planning department includes, फिर आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं और इस फ्लो चार्ट को नीचे एक्सप्लेन करके आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 2.5 नंबर में पूछा गया है तो। आई एक्सपेक्ट कि आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की और ये समझ में भी आएगी। वीडियो समझ में आई है लाइक करिए, पसंद आती है तो भी लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इस तरह से ही स्टडी बेस्ड क्लास 11, 12th बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।